महिलाएं पुरुषों की कमी के चलते अकेले रहती हैं। एक ऐसा देश जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है। यहाँ पर बेरोजगारी नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक यहीं पर देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस देश में आलू की 300 अलग अलग वैरायटी खाने को मिल जाती है। दोस्तों, मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है बेलारूस। बेलारूस के बारे में और आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। बेलारूस पूर्वी यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है जिसके रिश्ते रूस के साथ काफी अच्छे माने जाते हैं और बेलारूस की संस्कृति खान पान काफी हद तक रूस जैसा ही है। एक समय पे बेलारूस सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन साल 1991 में इसे आजादी मिली। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बेलारूस में कुल 40 के करीब बैंक है, जिसमें से 39 बैंक प्राइवेट है और केवल एक ही बैंक सरकारी है। बेलारूस का कुल एरिया 2,07,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 94,44,000 के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ की 80% आबादी बेलारूस में ही जन्मी है, जबकि 15% में रसिया मूल के लोग रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ के 85 से 90% लोग रसियन भाषा में बात करते हैं, जबकि यहाँ की राष्ट्रीय भाषा बेलारूसियन है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क शहर है और ये सिटी इस देश की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान अपने पास रखती है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को बेलारूसी रूबल कहा जाता है और यहाँ का 1 रूबल भारत के लगभग 29 रुपए के बराबर आता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इस छोटे से देश में 20,000 नदियाँ बहती हैं, जिनमें से 9 नदियाँ 500 किलोमीटर से भी लंबी है। साल 1986 के दौरान बेलारूस में एक परमाणु आक्रमण हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ की 25% जमीन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है और बहुत से स्थानों में आज भी परमाणु रेडिएशन पाया जाता है। बेलारूस में एक शहर है पोलास्क, जिसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, जो लगभग 2500 साल पहले स्थापित किया गया था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में बेलारूस के 25% लोग मारे गए थे। इसके अलावा भी यहाँ जर्मनी के सैनिकों ने लगभग 8 लाख यहूदियों को मारा था और उस समय बेलारूस में इनकी संख्या 10% थी। दोस्तों, बेलारूस की महिलाएं रसियन वंशभूत होने के कारण काफी ज्यादा सुंदर होती हैं और यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों, बेलारूस में 60% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जबकि 30% में नास्तिक लोग हैं जो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं रखते। बेलारूस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ दोषी को फांसी भी दी जा सकती है। इस देश की सबसे ज्यादा कमाई खेती और मैन्युफैक्चरिंग से होती है। इसके अलावा टूरिस्टों से भी यहाँ हर साल काफी सारा पैसा कमाया जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल 1 लाख से भी ज्यादा सैलानी घूमने आते हैं। रसिया बेलारूस कितने अच्छे दोस्त हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि साल 2008 में रसिया के राष्ट्रपति पुतिन को रसिया बेलारूस गठजोड़ का प्रेसिडेंट बनाया गया था। बेलारूस में वैसे तो नया व्यापार गैर कानूनी है, पर अपनी मर्जी से कोई भी 18 साल से अधिक उम्र वाली महिला इस काम को अपने लिए कर सकती है। दोस्तों, इस देश का लगभग 45% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए बेलारूस को यूरोप का फेफड़ा भी कहा जाता है और यहाँ आपको कई नेशनल पार्क भी देखने को मिलेंगे। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है बाइसन, जो कि एक सांड की प्रजाति है। भले ही बेलारूस में कोई पहाड़ नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद का ही एक पहाड़ बना रखा है, जिसे नमक से बनाया गया है और इस पहाड़ को द सॉल्ट रॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बेलारूस में क्राइम रेट ना के बराबर है, इसीलिए इसे यूरोप की सबसे सुरक्षित कंट्रीज में गिना जाता है। यहाँ देर रात तक महिलाएं आपको घर से बाहर घूमती हुई दिख जाएंगी। बेलारूस सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर करता है और यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते हैं और यहाँ का आलू पूरे यूरोप में बेचा जाता है। यहाँ तक कि नीले रंग का आलू भी यहीं उगाया जाता है। दोस्तों, बेलारूस में बेरोजगारी 1% से भी कम है और इसका कारण है कि यहाँ के 99.40% लोग पढ़े लिखे होते हैं। बेलारूस में दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक बनाया गया है, जिसका नाम बेलाज 75710 है। यहाँ पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 45 लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय $19,320 की है। बेलारूस को महिलाओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि 80 पुरुषों पर यहाँ 100 महिलाएं आती हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलती हैं और कॉल करने से पहले +375 मिलाना होता है। दोस्तों, वैसे तो यह पूरा देश ही सुंदर है, लेकिन राजधानी मिन्स्क के अलावा शहर ब्रिस्ट, विसिवक, रोडनो